गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये हमारे पहले इंडियन थे जिन्होंने स्वराज की मांग करी थी कलकत्ता सेशन में 1906 के अंदर। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 के अंदर आफ्टर पार्टीशन, उसमें पहले इंडियन जिन्होंने स्वराज की मांग की थी वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, स्वराज का वर्ड जो है आपको याद रखना है, ये हमारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, मैंने आपको पढ़ाया था। और स्वराज जो है वो यूज़ किया था पहली बारी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ओके। और इसकी डिमांड जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज ग्लैडस्टोन या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये पहले इंडियन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, लिबरल पार्टी टिकट से पहले बंदे जो हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने जो है ड्रेनिंग ऑफ द वेल्थ की बात की थी। मतलब इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स यहाँ से पैसे लेकर के जा रहे हैं इंग्लैंड में। ठीक है, और इन्होंने जो है एक किताब लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, 1901 के अंदर लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अंदर इन्होंने ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ की बात की है। ठीक है जी, दादा भाई नौरोजी समझ आ गया। रहनुमाई मजद सियान जो है ये नाम की इन्होंने क्या एक संगठन जो है इन्होंने बनाया था। इसके अलावा जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस जो हैं इन्होंने हेड किए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है इनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, ओके। चलो पढ़ते हैं एनी बेसेंट के बारे में। अब एनी बेसेंट जो थी ये हमारी एक आयरिश लेडी थी। ठीक है, आयरलैंड से थी। इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई है। ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है, वैसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो यूएस में भी थी। वो बेलेट वेस्की और ऑलकॉट ने बनाई थी, मैंने आपको बताया था। और इंडिया में बनाने वाली वो थी हमारी एनी बेसेंट। और इन्होंने होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट करी थी। होम रूल लीग जो है 2 बंदों ने स्टार्ट की थी। एक बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करी थी 1916 के अंदर, और दूसरी थी हमारी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो है वो मद्रास में स्टार्ट करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में स्टार्ट करी थी। ठीक है, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया और कॉलेज ऑफ बनारस बनाया जिसको BHU बोला जाता है। ठीक है, बनारस हिंदू कॉलेज बोला जाता है। और ये प्रेसिडेंट बनी थी हमारी INC की। कलकत्ता सेशन हुआ था जब 1917 में जो है ये पहली वुमेन थी जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में कलकत्ता सेशन में। ठीक है जी, ओके। 1920 का सेशन जो था इन्होंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि इनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे गांधी जी के साथ। ठीक है, और क्योंकि ये मानती थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था 1919 वो एक ज़रिया हो सकता था हमें इंडिपेंडेंस दिलाने का। ठीक है, ठीक है, वेरी मीन्स टू फ्री इंडिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर लिखे। कौन कौन से न्यूज़पेपर इन्होंने लिखे? इन्होंने लिखा, क्वेश्चन आता है पेपर में, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है नाम के न्यूज़पेपर जो है वो एनी बेसेंट ने लिखे हुए हैं। और द लोटस सॉन्ग इन्होंने लिखा है। ठीक है, जो एक ट्रांसलेशन थी गीता की इंग्लिश के अंदर। ठीक है, द लोटस सॉन्ग जो है वो किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात की जाती है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने जो है इंग्लिश स्कूल बनाया पूना के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मराठा जो है इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लिखे, एक लिखा मराठा, एक लिखा केसरी। पता होना चाहिए आपको, मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है पेपर में कि केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? मराठी में, और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आफ्टर दैट इन्होंने INC को ज्वाइन किया 1891 में, और आर्म्स एक्ट रेजोल्यूशन जो है वो इन्होंने पास किया। इन्होंने गणपति पूजा जो है स्टार्ट करी और शिवाजी फेस्टिवल जो है ना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कौन से ऐसे इंडियन थे पहले जिन्होंने गणपति पूजा और शिवाजी फेस्टिवल मनाना शुरू किया? वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, आगे देखो, इन्होंने अगरकर के साथ कोलैबोरेट किया और इकोनॉमिकली फीजिबल एजुकेशन जो है लोगों को प्रोवाइड करी। ठीक है, इन्होंने मतलब कि लोगों को, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अगरकर जो थे उनके साथ कोलैबोरेट करके इंस्टीट्यूशंस बनाए। ठीक है जी, और इनको बाल बोला जाता था। हमें पता है, हमने लाल बाल पाल पढ़ा है। बाल से बाल गंगाधर तिलक थे, लाल से लाला लाजपत राय थे, और पाल से थे हमारे विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ओके। सो इनको जो है एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता था। ठीक है, इनको ट्रियो बोला जाता था। ट्रियो और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ये बंदे थे। इनको ट्रियो बोला जाता था, लाल बाल पाल, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बंदे थे। ठीक है, इन्होंने होम रूल लीग बनाई, मैंने आपको बताया 1916 के अंदर। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट में इनका बड़ा योगदान है। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो यूनाइट हो गई थी, जो सूरत में स्प्लिट हुई थी 1907 में। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं लखनऊ पैक्ट के बाद। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिफॉर्म्स एक्ट में भी गाइड किया है जो 1919 में आया था। ठीक है जी,
और मैंने आपको बताया कि स्वराज की डिमांड जो है इन्होंने की थी और स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है जी, ये पूछ रहा था कि ये स्लोगन किसका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैलेंटाइन चिस्टोल जो थे, ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो किन्होंने बोला है, वो बोला है हमारा वैलेंटाइन चिस्टोल ने बोला है। ठीक है, ओके। या फिर ये भी पूछ रहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने द आर्किटिक होम ऑफ वेदास जो है किताब लिखी है, गीता रहस्य, पेपर में आता है गीता रहस्य किसने लिखा है, तो ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है जी, हो गया। अब देखो, अब पढ़ेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। ठीक है, ये तो इन्होंने, ये जो थे हमारे ग्रेट स्कॉलर थे जिन्होंने जो है वंदे मातरम लिखा है। ठीक है, इनका पहला नोवेल था दुर्गेश नंदिनी। ठीक है जी, इन्होंने 1864 में पब्लिश किया और उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था बंगा दर्शन। ठीक है, बस इतना याद रखना, वंदे मातरम में इन्होंने लिखा हुआ है। दुर्गेश नंदिनी जो है नोवेल, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। ठीक है, और इन्होंने जर्नल बंगा दर्शन जो है वो इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, बात करते हैं विपिन चंद्र पाल की। ठीक है, तो ये हमारे इनको बोला जाता था क्या, माइटस प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, माइटस प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म इनको किसने बोला था, अरबिंदो घोष ने बोला था। ठीक है, वहाँ पर आपको याद रखना है वैलेंटाइन चिस्टोल ने बोला था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि विपिन चंद्र पाल को माइटस प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो बोला था अरबिंदो घोष ने। ठीक है जी, ये सपोर्ट करते थे एज ऑफ कंसेंट बिल। ठीक है, 1891 में आया था एज ऑफ कंसेंट बिल, उसको ये सपोर्ट करते थे। स्वदेशी मूवमेंट को ये सपोर्ट करते थे। इन्होंने असम के ट्री गार्डनर्स के लिए भी इन्होंने फॉट किया था। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये कुछ न्यूज़पेपर हैं हमारे विपिन चंद्र पाल के। परिदर्शक, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, ट्रिब्यून, ठीक है, स्वराज, हिंदू रिव्यू, इंडिपेंडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना बस, और डेमोक्रेट। ठीक है, तो ये कई बार आता है कि ये न्यूज़पेपर जो है वो किसने लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये हमारे पोइट थे, फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, इंटरनेशनलिस्ट थे, पेट्रोइड थे। ठीक है, इनके एल्डर ब्रदर सत्येंद्रनाथ टैगोर, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पहले इंडियन थे जो ICS में सेलेक्ट हुए थे, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले पहले जो इंडियन थे वो थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनकी पहली पोइम जो है वो अमृत बाजार पत्रिका में पब्लिश हुई थी। ठीक है, फिर बना फूल जो है वो इनकी स्टोरी थी। उसके बाद बनू सिनहर पंडावली। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना, बस इतना याद रखना है कि इनके बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने शांति निकेतन बनाया है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, शांति निकेतन इन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गीतांजलि लिखी, गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर में, और ये पहले इंडियन होते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इनके भाई के बारे में याद रखना है आपको कि ये सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जो ICS में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, और इनकी पहली न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका में पब्लिश हुई, ये याद रखना है। शांति निकेतन इन्होंने बनाया, ये याद रखना है। और गीतांजलि जो है इन्होंने लिखी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 के अंदर। ठीक है, और पहले इंडियन ये बने थे। ठीक है, ओके। इन्होंने जो है रक्षाबंधन फेस्टिवल जो है स्टार्ट करवाया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का अपोज करने के लिए। तो जब जिस टाइम पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, ठीक है, 1905 के अंदर, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है यहाँ पर रक्षाबंधन फेस्टिवल जो है स्टार्ट किया, जिसके अंदर क्या था कि जो मुस्लिम वुमेन थी वो हिंदू मैन जो थे उनको राखी बांध रही थी। वो एक तरह से यूनिटी बनाने के लिए कि हाँ बेशक हम मतलब हमारी पार्टीशन हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो एक ही हैं, इंडियंस ही हैं। इसीलिए जो है इन्होंने जो है ये रक्षाबंधन फेस्टिवल जो है स्टार्ट किया था। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है बनाई है। ठीक है, 1915 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, ओके, लेकिन उन्होंने ये जो है इसको वापस कर दिया था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में। उस टाइम पे इन्होंने इन प्रोटेस्ट ऑफ दैट जलियांवाला बाग मैसेकर इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने दो कंट्रीज़ के नेशनल एंथम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का जनगण मन इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में बांग्लादेश का अमार सुनार बंगला जो है वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके। फिर बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है ये बहुत ही ज़्यादा करेजियस मैन थे, और इनको लाइन ऑफ पंजाब बोला जाता है, यानी कि शेर पंजाब इनको बोला जाता है। ठीक है जी, और ये महात्मा हंसराज से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, आर्य समाजिस्ट थे। ठीक है, आर्य समाज को फॉलो करते थे ये, और इन्होंने DAV कॉलेज को बनाने में हेल्प करी है, यानी कि दयानंद एंग्लो वेदिक कॉलेज को बनाने में हेल्प करी हुई है लाहौर में। ठीक है जी, और इन्होंने अपना नाम जो है वो INC से प्रेसिडेंसी से वापस ले लिया था। सूरत सेशन जिस टाइम पर हुआ था 1907 के अंदर इन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि इनके भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, और मॉडरेट्स के साथ इनका नहीं सही से इनका मैच होता था, इसलिए इनके व्यूज़ अलग थे, उनके व्यूज़ अलग थे।
तो इसलिए इन्होंने अपनी आईएनसी से अपनी प्रेसिडेंसी अपना नाम जो है वापस ले लिया था। और ये प्रेसिडेंट बने थे 1920 में, जब इनका स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, ठीक है जी। और ये बाद में हुआ था, मतलब 1907 के बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। बाद में 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब मिल जाते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। और उसके बाद 1920 के अंदर सेशन होता है, उस टाइम पे जो है ये लाला लाजपत राय जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है जी। सारी चीज़ें ना सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। एक एक बंदा जो है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से कहानी समझ करके अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। ओके, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया था 1922, देखो यहाँ पर सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। मैंने आपको बताया था 1922 में क्या हुआ था, चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिस टाइम पर गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। तो इन्होंने जो है इस चीज़ को अपोज किया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम इसके बाद इंडिपेंडेंस ले लेंगे, जिस तरह से ये मास प्रोटेस्ट था। लेकिन गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि वो वायलेंस को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको अपोज किया। और स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई, जो मोतीलाल नेहरू और सियादास ने बनाई थी, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है कि जिस टाइम पर यहाँ पर साइमन कमीशन, मैंने ये सब कुछ सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, बस आपकी वो रिवीजन हो रही है। जिस टाइम पर साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 में, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है जी, हड़ताल्स वगैरह हुई थी। तो लाहौर से लाला लाजपत राय भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज में इनको मतलब डंडा बज जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है जी। और वंदे मातरम के ये एडिटर होते हैं, ठीक है। द पंजाब इन्होंने लिखी है, द पीपल इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है जी। आगे देखो, बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गांधी जी जो है इनको अपने पॉलिटिकल गुरु जो है वो मानते हैं, ठीक है जी। गांधी जी इनको पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। इनकी डेथ हो जाती है, तो गांधी जी जो है वो इंडिया आते हैं, ठीक है। ओके, ये प्रेसिडेंट होते हैं बनारस सेशन के, जो 1905 के अंदर सेशन हुआ था, जिस टाइम पर हमारी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है जी। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किस टाइम बनाई है, 1905 में इन्होंने बनाई है। कि उन्होंने बनाई है, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई है, ठीक है। ओके, बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी हिस्ट्री का, ठीक है। ये है हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। ओके, 1869 में इनका जन्म हुआ है, हमें पता ही है। गांधी जी जो है वो 1915 में यहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं। और कब आते हैं, जब इनके पॉलिटिकल गुरु यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो जाती है, उस टाइम पर गांधी जी जो है वो आते हैं इंडिया में। तो साबरमती आश्रम में ये सबसे पहले ये बनाते हैं इंडिया में आकर के। और इनके साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी सत्याग्रह चल रहे थे, ठीक है। वहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल, ठीक है। उनको वहाँ पे कुछ नहीं समझ आता था, ठीक है, उनको राइट्स नहीं थे। तो उनके लिए जो है गांधी जी वहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे, पहले ही इनके शुरू हो गए थे सत्याग्रह वहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1907 में वहाँ पे सत्याग्रह किया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, ठीक है। इंडियन को पासिस लेने पड़ते थे उन सब चीज़ों के अगेंस्ट, ठीक है। 1910 में भी इन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह किया, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे चल रही थी। अब ये क्या होता है कि 1915 में क्या होता है, गांधी जी कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो सत्याग्रह गांधी जी इंडिया में आकर के करते हैं वो होता है इनका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया था 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। वो था 3 खड़े सिस्टम के खिलाफ, ठीक है। और ये इंडिया में इनकी पहली सक्सेस होती है, और ये सक्सेसफुल रहता है चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, बस रिवाइज हो रही है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हमने पढ़ी थी 1918 के अंदर, जो है यहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। ये बात याद रखनी है कि ये जो मिल ओनर्स थे ये इंडियंस ही थे, ये ब्रिटिशर्स नहीं थे। तो प्लेग बोनस की वो डिमांड करते हैं, जो ये लोग नहीं देते। उसके बाद गांधी जी जो है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो उनको प्लेग बोनस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उनके 35% जो है उनकी वेजेस को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, वर्कर्स की। उसके बाद होता है हमारा यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पर क्या होता है, क्रॉप्स जो है फेल होती है, मतलब ख़राब हो जाती हैं। उसकी वजह से जो है गांधी जी कहते हैं कि आप डिमांड करो कि आपका लैंड रेवेन्यू जो है वो माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्रोटेस्ट में चले जाते हैं सारे के सारे। और फिर कहते हैं, गांधी जी उनको कहते हैं कि आप तब तक प्रोटेस्ट करो जब तक कि अनटिल डेथ आप प्रोटेस्ट करो। तो फिर वो क्या होता है कि जो वहाँ के ऑनर्स होते हैं वो मान जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 जो है ये गांधी जी के यहाँ पर मेन जो सत्याग्रह रहे हैं, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं 1915 के बाद। 17 में इन्होंने किया सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट किया वो किया खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर। तो तीनों ही सक्सेसफुल में रहती है। तो इस तरह से गांधी जी जो है वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है, और वो इस तरह से हमारी इंटरनेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। और इसी तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है जी। और पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में क्या लिखा है। देखो, गांधी जी जो है इनका रियल नेम मोहनदास करमचंद गांधी बचपन से पढ़ते आए हैं। महात्मा, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, महात्मा का टाइटल जो है वो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
गांधी जी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, ठीक है। ओके। और मलंग बाबा नंगा फ़कीर जो है इनको बोला था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो कबीलाज हैं वहाँ के लोग इनको बोलते थे मलंग बाबा और नंगा फ़कीर, ठीक है जी। इंडियन ट्रेटर फ़कीर जो है इनको बोलते थे, विंसन चर्चिल जो थे वो इनको बोलते थे इंडियन ट्रेटर फ़कीर। क्या पढ़ा हमने? महात्मा का टाइटल जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। मलंग बाबा नंगा फ़कीर जो है वो कबीलाज जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने दिया। इंडियन ट्रेटर फ़कीर जो है इनको विंसन चर्चिल बोलते थे, ठीक है। समझ आया इतना?